हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। सॉरी आज लेट लेके आ पाई हूँ विश्लेषण। कल से बिल्कुल टाइम पे लाऊंगी। आज मैं थोड़ा बाहर गई हुई थी तो समय पे नहीं आ पाई। और मेरा ये है कि एकदम से आपको नहीं बताना है क्या क्वेश्चन आए, कुछ भी इधर उधर से सुन के जो एकदम से आपको मेरे को बिल्कुल कंफर्म पता चल जाएगी हाँ ये क्वेश्चन आया था, तो वही मैं आपको बताऊं। और आप क्या करना है, आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनाना है, किस पर ज़्यादा फोकस करना है, आज का क्या कट ऑफ गया है, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का जो हाईएस्ट मार्क्स पता चले हैं अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट। हालांकि ये नहीं कह सकते हैं कि जो बताया जा रहा है वही होगा, लेकिन पेपर का जो लेवल है मेरे एक बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा टच में है, जो मेरे घर के पास ही रहते हैं। उनसे मैंने पूरा जो क्वेश्चन है उसका लेवल पूछा है और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो मैं जो बता रही हूँ वो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पहले मैं बता रही हूँ आपको सेकेंड वाला शिफ्ट का। दूसरी शिफ्ट का मैं आपको बताती हूँ क्या क्या आया था और क्या लेवल रहा, क्या क्वेश्चन सब। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताऊँ क्या रही है सेकेंड शिफ्ट में, टाइम मैनेजमेंट रही है। मतलब करीब 50 क्वेश्चन, 45 से 50 क्वेश्चन मैथ्स के दे दिए हैं। और मैथ्स के ऐसे क्वेश्चन भी नहीं है कि आप बिल्कुल देखे और हल कर दिए, ऐसे क्वेश्चन भी नहीं है। आप जब पूरा 1 से 100 क्वेश्चन तक हल कर लेते हो, उसके बाद रीजनिंग मैथ आता है और उस समय आपका पूरा दिमाग जो रहता है पूरा वैसे ही थक चुका होता है। और यहाँ आप जो ट्रिक्स वगैरह जिनकी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होती है, मैथ्स जो वो लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं वो तो बहुत अच्छा कर पाए होंगे। लेकिन जिनका जो लोग नहीं मैथ्स की प्रैक्टिस रह पाती तो छूटा तो सभी का है। 3 घंटे में आप 50 क्वेश्चन मैथ्स के देंगे, आप 40 से 50 क्वेश्चन आप रीजनिंग के देंगे, तो कैसे हो पाएगा। करीब 30-35 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 40-45 क्वेश्चन आपका मैथ का होगा। तो कोई इतना लेंदी पेपर कैसे कोई 3 घंटे में कर पाएगा। आप 100 नंबर के पेपर 2 घंटे में करते हैं तो 200 नंबर का पेपर के लिए 4 घंटे होना चाहिए। 3 घंटे में कैसे कर पाएगा। और 100 नंबर का पेपर में भी जब भी रीजनिंग होता है, मैथ्स होता है, तो एकदम ऐसा नहीं देते कि 100 नंबर के पेपर में आपको 50 क्वेश्चन मैथ्स के और रीजनिंग के दे दें या 60 क्वेश्चन दे दें, तो ऐसा नहीं होता। कैसे मतलब मुझे नहीं लगता है कि हर स्टूडेंट से पूरा बन पाया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके 25, 30, 35, 40 क्वेश्चन छूटे ही छूटे हैं, नहीं बन पाया, टाइमिंग मैनेजमेंट नहीं बन पाया। तो आगे के जो पेपर हैं आप उनमें तो कोई सुधार नहीं कर सकते पेपर बनाने वाले में, लेकिन आप अपने में सुधार कर सकते हैं कि आपका सबसे मेन टारगेट है टाइम मैनेजमेंट। और जब आप पेपर देने के लिए बैठें, कंप्यूटर स्क्रीन पर जाएं, तो आप सबसे पहले पीछे जाके देखें। वहाँ पे आप फर्स्ट से 200 नंबर तक के नीचे कीज बने हुए होते हैं। आप वहाँ से 200 नंबर पे भी जा सकते हो। वहाँ से देखिए मैथ कब आएगा और रीजनिंग कब आएगा, तो उसको पहले सॉल्व कीजिए। क्योंकि सब जब आप सॉल्व करते हैं तो आपका माइंड थोड़ा सा कूल होता है, तो आप उनको अच्छे से कर पाओगे। बाकी जब आप इंग्लिश कर लेते हैं, हिंदी कर लेंगे, जीके कर लेंगे, तो कुछ क्वेश्चन आपसे नहीं बनते हैं ना, तो आपका माइंड वहीं ख़राब हो जाता है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना है कि आपको मैथ्स और रीजनिंग में करना है। अब आपको किन-किन क्वेश्चन पे फ़ोकस करना है, क्या-क्या क्वेश्चन आए थे वो मैं आपको बताती हूँ। जो आपको बताया जा रहा है कि महाजनपद का आया था, तो महाजनपद का ये नहीं आया था कि महाजनपद कितनी थी, महाजनपद में रियासतें कितनी थी, ये आया था। ऐसे क्वेश्चन आए थे, बहुत सारे और क्वेश्चन नहीं आए थे। करंट अफेयर्स बिल्कुल नहीं था। एक क्वेश्चन करंट अफेयर का था, वो भी 2021 का था। 2021 का महाराष्ट्र भूषण सम्मान किसको दिया था? उसमें कुमार सानू ऑप्शन में थे, उदित नारायण थे, अलका याग्निक थी। ऐसे क्वेश्चन थे। महाराष्ट्र भूषण का हमारे मध्य प्रदेश से कोई लेना ही देना नहीं है। इसके अलावा बुरहानपुर का था कि बुरहानपुर किसके किनारे। उसके बाद ये नहीं जो बताया जा रहा है आप लोगों को ग्रुप पर टेलीग्राम कर कि सारो मारो की गुफाएं पूछी थी, तो सारो मारो की गुफाएं नहीं पूछी थी, ये पूछा था जो सारो मारो है वो किसका हिस्सा है। और उस जो ऑप्शन दिए थे उसमें भी उन्होंने गुफा नहीं दिया था, उन्होंने दिया था महल दिए थे, किले दिए थे, नगर दिया था, सड़क दिया था, ऐसे ऑप्शन दिए थे। तो ये बिल्कुल और इसके अलावा पूछा था कि मराठा साहित्य अकेदमी कहाँ है, मराठा साहित्य अकेदमी पूछी थी कहाँ है। और मध्य प्रदेश जो उच्च न्यायालय है, ये नहीं पूछा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ है, ये पूछा था कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का जो भवन है उसको किसने डिज़ाइन किया था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और तो इनको आपको बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान दे देना है। और इन क्वेश्चन पे और क्या क्या आपको ज़्यादा करना है वो मैं बताती हूँ।
देखिए, ये तो आज की शिफ्ट है। अब हम आगे नेक्स्ट शिफ्ट देखते हैं कि क्या होता है। बाकी अब कल के शिफ्ट वाले जो हैं, कल के पेपर दे रहे हैं, परसों के पेपर दे रहे हैं, वो अभी मैथ रीज़निंग पे ज़्यादा फ़ोकस कीजिए, क्योंकि सुबह के पेपर में भी मैथ रीज़निंग आया था ज़्यादा और शाम के पेपर में भी मैथ रीज़निंग आया था ज़्यादा। अब ये हो रहा है ना कि उन लोग का कोई कन्फर्म ही नहीं है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन देना है। तो हो सकता है कि किसी शिफ्ट में वो लोग विज्ञान ज़्यादा दे दें, किसी शिफ्ट में वो हिंदी ज़्यादा दे दें, किसी शिफ्ट में जीके ज़्यादा दे दें। जीके में एक क्वेश्चन और आया था सेकेंड शिफ्ट में, अनुच्छेद 368 का। अनुच्छेद 368 का क्वेश्चन आया था। ये आया था क्वेश्चन कि संविधान संशोधन है, संसद की जो संविधान संशोधन की शक्ति है वो किस अनुच्छेद में है। तो वो अनुच्छेद 368 में है। ये क्वेश्चन पूछा था एक पॉलिटी का। हिस्ट्री नहीं आया था, ज्योग्राफी नहीं आया था, तो इन पे टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं, टाइम ही बर्बाद करना है। साइंस की अगर बात की जाए तो साइंस बहुत ही ज़्यादा बेसिक आई थी। क्योटो प्रोटोकॉल कब आया था, एक ये क्वेश्चन आया था। जल प्रदूषण कैसे होता है, एक ये क्वेश्चन आया था। वायु क्या है, यौगिक है या मिश्रण है, एक ये क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन आए थे साइंस में। और एक पीवी बराबर आरटी, आपने सूत्र सुना होगा। ये पीवी बराबर आरटी से एक क्वेश्चन आया था। ये सूत्र की समान दाब अगर लेते हैं, आयतन दिया है, समय दिया है, तो आपको आर निकालना है। तो इस तरह पीवी बराबर आरटी से आया था एक क्वेश्चन। तो साइंस में जो बहुत ज़्यादा आपने जीव विज्ञान पढ़ा होगा, वर्गिकी पढ़ा होगा, या केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, इसके बाद आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो वो क्वेश्चन नहीं आए हैं इतना, बिल्कुल डीपली कुछ नहीं आया है। कंप्यूटर में शॉर्टकट की नहीं आई है, फुल फॉर्म नहीं आए हैं। कंप्यूटर तो बहुत ही ईजी लेवल का आया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा ईजी लेवल का आया है। लास्ट पटवारी में अच्छा खासा कंप्यूटर देखने को मिला था। जब आप कंप्यूटर ऑपरेटर वाला, जब आपको सीपीसीटी कराना है कंप्यूटर वाले को, पटवारी को, तो कंप्यूटर का नॉलेज तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन कंप्यूटर का नॉलेज भी नहीं था। बस यहाँ पर एसएससी का जो पेपर होता है ना, उस तरह का दे दिया था, लेकिन एसएससी में टाइम दे देते हैं, यहाँ पर टाइम भी नहीं दिया था। हाँ, तो अब हर विषय पर आपको फोकस करना है, कौन सा पार्ट कितने नंबर का आ जाए ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है। एक और बात है, इंग्लिश की वॉइस, नरेशन और प्रोपोजिशन। इंग्लिश में बस ये 3 को चीज़ें पढ़ लो, क्योंकि आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ने बैठेंगे, एरर ढूंढने, तो आपके पढ़े वाले आएंगे ही नहीं। वो लोग तो अपना अलग ही पेपर बना रहे हैं। जो आपके पास बुक्स रही होंगी, जो आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन आपने जहाँ से भी लिए होंगे, वहाँ से अभी नहीं आ रहे हैं। तो आपको अगर ये 3 के रूल्स पता है, तो क्योंकि नरेशंस के करीब 7 से 8 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन करीब वॉइस के हैं, और प्रपोजिशन के 1-2 क्वेश्चन है, तो अगर ये आप कर रहे थे तो आपका इंग्लिश जो है, इंग्लिश की प्रॉब्लम आपकी पूरी हट जाती है। इसके अलावा जीके नहीं पढ़ना है, बेसिक एमपी आया था, वो क्वेश्चन मैंने आपको बढ़ा दिया। पूरा एमपी करने बैठेंगे तो आप जो है वो भी आप खो देंगे, तो एमपी जीके नहीं पढ़ें। प्रबंधन कैसा आया था, प्रबंधन में जो जितनी भी बुक्स होती हैं, प्रबंधन में किसने क्या कथन कहे था, ये बिल्कुल नहीं आए हैं एक भी क्वेश्चन, ना ये आएंगे। ना वित्तीय लेखांकन से क्वेश्चन आया था, जो अकाउंटेंसी वगैरह कुछ नहीं आए थे। बहुत ही सिंपल एक संगठन से क्वेश्चन आया हुआ था, और संगठन में क्या देखने को मिलता है, उद्देश्य, है ना। और एक आया था नियोजन से संबंधित, कि प्रबंध का सबसे प्राथमिक कार्य क्या है, तो वो नियोजन है, एक ये आया था। और एक पद सोपान का सिद्धांत आया था, अधीनस्थ वाला। तो बस यही 2-3 क्वेश्चन प्रबंध में थे, और जो इम्पोर्टेंट है। बाकी ऐसे क्वेश्चन है कि एकदम नहीं होता, कुछ क्वेश्चन उनको आप पढ़ के ही सॉल्व कर सकते हो, तो प्रबंध के वो क्वेश्चन थे। हिंदी की बात की जाए तो हिंदी में अब बिल्कुल टाइम बर्बाद मत कीजिए। हिंदी में ये पूछा था कि इसमें चंद्रमौली समास पूछा था, चंद्रमौली में कौन सा समास है ना। तो चंद्रमौली में बहुव्रीहि समास था। इसके अलावा चंद्रमौली का पूछा था, और एक अव्ययी भाव समास का उदाहरण उन्होंने दिया था। तो अव्ययी भाव समास का मतलब 2 समास के क्वेश्चन पूछे थे। और उपसर्ग और प्रत्यय में 2-3 क्वेश्चन थे। तो उपसर्ग प्रत्यय ऐसे थे, वो कोई भी मतलब बिना पढ़े ही हल कर देगा, मतलब ऐसे क्वेश्चन थे। 12th पास भी, मतलब अभी आपने हिंदी कंपटीशन बुक उठाई भी नहीं होगी ना, तो भी आप ये नंबर ला सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन थे। गणित की बात की जाए तो गणित में क्या थे, तो गणित में पाई चार्ट से 2-3 क्वेश्चन थे। जनसंख्या का जो ग्राफ होता है ना, इस तरह से, उसका 1-2 क्वेश्चन थे। वो इतना लेंदी लेवल था कि छोड़ना ही पड़ा था, वो देख के ही इतने सारे क्वेश्चन। टाइम उधर पे जो कांटा होता है ना, जो उसका कंप्यूटर का, वो बढ़ता ही रह रहा है, बढ़ता ही रह रहा है। तो आपको ये क्वेश्चन छोड़ने ही पड़ते हैं, क्योंकि इतना कैसे सॉल्व कर पाओगे। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज बहुत अच्छे से कर लो, भले ही जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उनको छोड़ दो। ये सोच के चलो ही मत कि आपको 200 नंबर का एग्ज़ाम देना है। आप ये सोच को चले कि अभी आपको 150 में से देना है, क्योंकि लेंदी अगर इतना आएगा तो पूरा करने की कोशिश करोगे, तो जो है वो भी छूट जाओगे।
तो ये सोच के चलो कि 150 नंबर का पेपर आना है। और प्रायिकता बहुत अच्छे से पढ़ लो। एक ताश और सिक्के का आया था क्वेश्चन कि रैंडमली एक ताश को निकाला, सिक्के को निकाला तो उनकी प्रायिकता क्या होगी। ब्याज के क्वेश्चन आए थे। तो ये पाई चार्ट, गणित, जनसंख्या, विक्रम मूल, चक्रवर्ती, इतना अंकित मूल पर इतना छूट दिया तो कितना लाभ होगा, ये क्वेश्चन आया था। तो इस प्रकार के रीजनिंग में बहुत ज़्यादा डीप रीजनिंग नहीं आई थी। डिकोडिंग कोडिंग से ही संबंधित मोस्टली क्वेश्चन आए थे। ऐसे क्वेश्चन थे रीजनिंग के कि मतलब अगर आपके पास टाइम है तो आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे। बस यहाँ कमी किसकी रह गई थी, टाइम की ही। तो ये बहुत अच्छे से करें। विज्ञान के बेसिक थे, बहुत ज़्यादा डीप नहीं थे, नॉर्मली क्वेश्चन थे। और आयु, टाइम मैनेजमेंट के टाइम मैनेजमेंट का था एक क्वेश्चन। और ये एक ए और बी इतना दिन इतना काम इतने दिन में करते हैं तो ये अकेला कितने दिन में करेगा, ये था। महाजनपद का पूछा था, बुरहानपुर मराठे कहीं वायु क्या है विज्ञान में पूछा था, तो वायु मिश्रण है। समान दाब आयतन वाले सूत्र पूछे थे, ये न्यूमेरिकल पूछा था। 2021 का महाराष्ट्र भूषण और डकवर्थ ल्यूस नियम किससे संबंधित है, तो खेल ऑप्शन में दिया था। तो ये आया था। अब मैं ओवरऑल आपको बताऊं, फर्स्ट शिफ्ट ये तो पूरा एवरेज है, सेकेंड शिफ्ट का। फर्स्ट शिफ्ट के भी क्वेश्चन मैं बताती हूँ, लेकिन ओवरऑल एवरेज में आपको बताऊं तो पहला आज और कल की शिफ्ट, और अगर आपका अगले 2 दिन एग्ज़ाम है, कल है या परसों है, तो आप लोग मैथ्स रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस कीजिए। एग्ज़ाम हॉल में भी मैथ रीजनिंग को पहले उठाइए, क्योंकि वो अगर आपको रीजनिंग आपसे बन जा रहा है, जो भी अभी जिनसे भी क्वेश्चन छूटे हैं उनको यही दुख हो रहा होगा कि एग्ज़ाम उनको क्वेश्चन बनते थे लेकिन उनको टाइम ही नहीं मिल पाया है। तो जिनका फर्स्ट शिफ्ट में या सेकेंड शिफ्ट में पेपर था, वो उनको यहाँ पे मतलब बेनिफिट नहीं मिल पाया है बिल्कुल। क्योंकि उनको पता ही नहीं चला कि ऐसे करना है। लेकिन आगे की शिफ्ट के लोग हैं वो ज़रूर इसका फ़ायदा उठा पाएंगे, क्योंकि वो मैथ्स को रीजनिंग को पहले करेंगे। तो आप ये ज़रूर पहले कीजिए, और खुद का भी थोड़ा दिमाग लगाइए कि कहाँ से क्या पढ़ना है। फालतू जो कठिन से कठिन शॉर्टकट की हैं उनको रटने बिल्कुल मत बैठिए, बिल्कुल नहीं आ रहा है। जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, किसी ने थोड़ा भी पढ़ा है ना तो वो कर सकता है। बट कंडीशन क्या है कि टाइम नहीं मिल पाया है। जहाँ टाइम मिल जाता तो बहुत अच्छे मार्क्स आ पाते। फ्रेंड्स, अगर ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखें तो चोरपुरा शिव मंदिर भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का दक्षिणी जिला, लालबाग किला, राष्ट्रपति शासन कितनी अवधि के लिए लगाया गया था, लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम। ये देखो, ये अच्छे क्वेश्चन थे, ये कोई भी पढ़ता तो लेकिन सेकंड शिफ्ट में कुछ भी क्वेश्चन आए नहीं है। बुंदेलखंड के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता, ये आया था फर्स्ट शिफ्ट में। जिला सड़क रखरखाव कौन करता है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, शंकर दयाल शर्मा किस जिले से संबंधित हैं, चिन्नौर चावल को कहाँ से है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत, तानसेन को कहाँ दफनाया गया, जम्मू कश्मीर का लोक संगीत, बैक्टीरिया का छोटा रूप, चक्रवात का केंद्र, पीयू का रासायनिक नाम, मिश्रित उर्वरक, रियो शिखर सम्मेलन, ऊष्मा का अच्छा संभाग, काली चूना, पीसीबी का फुल फॉर्म, आईपी का फुल फॉर्म, संगठन में प्रबंधन के उद्देश्य, सामाजिक योजना में अधिक समय। तो ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। एक और बात आपको याद रखना है कि प्रोटोकॉल से संबंधित क्वेश्चन जरूर एक ना एक बन रहा है, तो प्रोटोकॉल से, पर्यावरण से क्वेश्चन कर लीजिएगा। और अगर अब मैं बात करूँ कट ऑफ की तो कट ऑफ पहली शिफ्ट की बात की जाए तो पहली शिफ्ट का जो कट ऑफ है वो 130 से 140 तक के बीच में एवरेज स्टूडेंट है। और अगर सेकेंड शिफ्ट की बात की जाए तो सेकेंड शिफ्ट में 110 से 125 तक के एवरेज स्टूडेंट हैं। तो ये एवरेज स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स आए हुए हैं। इनसे ज़्यादा मार्क्स अभी जो लोगों ने बताए हैं, इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं बताए हैं। तो यही कट ऑफ जाएगा। फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट टफ है, तो हो सकता है मे बी पॉसिबल कि इस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन के बाद मार्क्स बढ़ें। और पूरा पटवारी का अगर ऐसा ही पेपर रहा तो जो पटवारी का कट ऑफ रहेगा वो 130 से 140 के बीच ही रहेगा, अगर लेवल ऐसा ही रहा। क्योंकि कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सरल होते हैं तो वो भी गलती से उनमें मिस्टेक हो जाता है, तो वो भी गलत हो सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों पे आपको फोकस करना है। बाकी कल का विश्लेषण कल सुबह मैं जल्दी लेके आऊँगी। ऑल द बेस्ट सभी के लिए जिनका आगे एग्ज़ाम है। जो भी जैसी भी सटीक जानकारी मिलेगी मैं आपके लिए लेके आऊँगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।